सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी 1 का अध्याय 2 परीक्षा नामक इस अध्याय पाठ का प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने परीक्षा अध्याय पढ़ा था। इसमें प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला प्रश्न था कि सुजान सिंह दीवान का पद क्यों छोड़ना चाहते थे? राजा साहब ने उनके सामने क्या शर्त रखी? मैं सभी प्रश्नों को उनके उत्तर सहित आप लोगों को दिखा रहा हूं। ध्यानपूर्वक देख लीजिए और तब लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न, सुजान सिंह दीवान का पद क्यों छोड़ना चाहते थे? राजा साहब ने उनके सामने क्या शर्त रखी? उत्तर है कि सुजान सिंह दीवान का पद इसीलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और उनमें राज काज संभालने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। राजा साहब ने उनके सामने यही शर्त रख दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को अर्थात सुजान सिंह को खोजना पड़ेगा। ठीक है। बूढ़े कौन हुए? सुजान सिंह। दीवान का पद कौन छोड़ना चाहते थे? सुजान सिंह। सुजान सिंह को राजा ने क्या शर्त दी कि आप अपने जैसा ही कोई योग्य व्यक्ति लाइए और मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। ठीक है। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि उनको वो गुलाम बना कर रखे थे, नहीं। दूसरा देखिए, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए निकाला गया विज्ञापन किस प्रकार अन्य विज्ञापनों से भिन्न था? उत्तर देखिए कि उम्मीदवारों के चुनाव के लिए निकाला गया विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से भिन्न था। भिन्न मतलब अलग, क्योंकि इस विज्ञापन में शिक्षा को अल्प महत्व दिया गया और शारीरिक मापदंड को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए कि उम्मीदवारों में क्या क्या बदलाव दिखाई दिए। ठीक है। देखिए, उम्मीदवारों में अनेक बदलाव दिखाई दिए। जैसे अब कुछ नाम देखिए किस प्रकार नाम को बोधित किया गया है। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी। आजकल वह सिगार पीते थे। हुक्का सिगार समझ गए, धूम्रपान पीने की एक सामग्री। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही करते थे। मतलब कैसे सुधर गए ये लोग। देखिए, किसान किस समस्या से जूझ रहा था? अगला प्रश्न है कि किसान किस समस्या से जूझ रहा था, उसकी मदद किसने की? तो उत्तर है कि किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी कीचड़ में फंस गया था। वह उसे निकालने का भरपूर प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। उसकी मदद एक युवक ने की। अगला नंबर प्रश्न है कि पंडित जानकी नाथ को दीवान के रूप में किन विशेषताओं के कारण चुना गया? उत्तर है कि पंडित जानकी नाथ को दीवान के रूप में उनकी हृदय की उदारता, आत्मबल की विशेषताओं के कारण चुना गया। आगे देखते हैं कि आपको किसी पद के लिए परीक्षा लेने का यह ढंग कैसा लगा? यह पाठकों से पूछा गया। तो जवाब दे सकते हैं हम लोग कि हमें किसी पद के लिए परीक्षा लेने का यह ढंग बहुत ही अच्छा और सराहनीय लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीवान के पद के लिए कैसे कैसे उम्मीदवार आए थे? उत्तर है कि दीवान के पद के लिए कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ, कोई पंडित थे तो कोई मौलवी थे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न में है कि ऐसा क्यों कहा गया है? मैं इस प्रश्न को दिखा देता हूँ पहले पाठ्य पुस्तक में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ऊपर के सभी प्रश्न का उत्तर देखा। ठीक है। देखिए, दूसरा है कि ऐसा क्यों कहा गया है। ध्यान से देख लीजिए। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। ठीक है। ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों कहा गया है। जिससे बात कीजिए
वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। तो इसका उत्तर है देखिए, क्योंकि सभी उम्मीदवार अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए, मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न मैं किताब में दिखा दे रहा हूँ। कहाँ गया, देखिए। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा मगर बंद आँखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। वात्सल्य एक प्रकार का रस का नाम है। रस मतलब एक व्याकरणिक भाग है, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, उसी से वात्सल्य मतलब ममता, प्रेम का रूप। ठीक है। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा मगर बंद आँखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, घमंड था, उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इसका उत्तर देखिए, हम लोग देखते हैं। क्योंकि खिलाड़ियों का हृदय उदार भाव का न था और साहस की कमी भी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा क्यों कहा गया है देखा। अब है 2 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यह अंतिम प्रश्न ही होगा। और फिर भाषा कौशल से संबंधित कुछ व्याकरणिक बनाने के लिए मैं दूंगा आप लोग को बनाने के लिए, विलोम शब्द, और यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से हम लोगों का यह अध्याय 2 समाप्त होगा और फिर हम लोग चलेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय कलिंग विजय। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।